बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन। वो कौन कौन से पोषक तत्व है जो कि हमारे पौधे को ज़रूरी है। अगर बात की जाए, धरती पर 118 तरह के मेटल्स खोजे गए हैं, जिसमें से जो 17 पोषक तत्व है वो सेब उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट के पौधे की जो भी कार्य प्रणाली रहती है, अलग अलग समय में हमारे पौधे को इन पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है। अगर हम ये पोषक तत्व अपने पौधे को नहीं दे रहे हैं, फिर भी उत्पादन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो पोषक तत्व हम पौधे को देते हैं, उसका एक काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग समय में प्लांट को उसकी ज़रूरत रहती है। कोई भी एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ एक ऐसे पोषक तत्व है जो एक दूसरे का काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पर पूरी तरह से नहीं। इसलिए हमें इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में और सही समय में अपने पौधे को देना चाहिए। क्योंकि जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो हमारे जो दिमाग में एक छवि बनती है वो बनती है नाइट्रोजन। यानी कि ये लगता है हमें कि नाइट्रोजन हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए, तो हमारे दिमाग में आता है 12-32-16 कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया जैसे खाद। जबकि ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन तो पौधों को इन्वायरमेंट से भी मिलता है, जो कि हमारे पर्यावरण में इसकी मात्रा 78% तक है। क्योंकि जो भी ये मेटल्स धरती पर खोजे गए हैं 118, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म में ये मेटल्स खोजे गए हैं। तो नाइट्रोजन एक गैस है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये हमें इन्वायरमेंट से भी मिलती है और जो हम सॉइल एप्लीकेशन करते हैं उससे भी मिलती है। पर यहाँ पे बात आती है कि हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस न्यूट्रिशन की है, किस पोषक तत्व की है। तो हमारे पौधे को सेब उत्पादन के लिए 1400 ग्राम पोटाश की ज़रूरत रहती है एक ग्रोइंग सीज़न में। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी हम बात भी नहीं करते उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। जबकि नाइट्रोजन तो सिर्फ 700 ग्राम चाहिए, और वो भी हमें पर्यावरण से भी मिलता है और हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। ये बात सही है कि पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी के बारे में बात करें और इसी पर फोकस करें। क्योंकि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, क्योंकि अधिक मात्रा किसी भी चीज़ की ख़राब है, हानिकारक है। ज़्यादा खाना खाते हैं तो इंडाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। वैसे ही अगर पौधे को भी ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो पौधा अनप्रोडक्टिविटी की ओर चला जाएगा। उसकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उसकी रिप्रोडक्टिव एनर्जी है, वो नहीं बन पाती है। यानी कि बीमों में फूल का निर्माण नहीं हो पाता है। प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ में चले जाते हैं। देखा होगा आपने, 4-4, 5-5 फीट की ग्रोथ आ जाती है। तो नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है वो सही मात्रा में होना चाहिए। जबकि पोटाश की हमारे पौधे को ज़्यादा ज़रूरत है। पोटाश ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो जो पोटाश का हम यूज़ करते हैं तो ये वहीं पे ज़मीन में ही पड़ा रहता है। जबकि जो नाइट्रोजन है वो लीच आउट हो जाता है, बह के दूसरे खेत में भी जा सकता है। पर जो पोटाश है और फास्फोरस है, ये ठोस फॉर्म में है, ये जहाँ के वहाँ पड़े रहते हैं। तो अच्छे उत्पादन के लिए हमें सबसे ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत रहती है। जबकि जो पोटाश है वो रिप्रोडक्टिव एनर्जी को स्टोर करने के लिए, फल का निर्माण करने के लिए, बीज बनाने के लिए पोटाश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अन्य जो पोषक तत्व है, जैसे बोरोन है, जिंक है, सल्फर है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, इनकी मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम, इन पोषक तत्वों की अपेक्षाकृत बहुत कम ज़रूरत पड़ती है पौधे को। पर ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
क्योंकि जब हम सिंथेटिक केमिकल बेस कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र से ही प्रोवाइड किया जा सकता है। जबकि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उनमें भी कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिससे कि ये न्यूट्रिशन पौधे को दिया जाता है। चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना ही होता है। अब कन्वेंशनल फार्मिंग करेंगे, केमिकल बेस्ड फार्मिंग करेंगे तो जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है, मिट्टी की उर्वरकता है, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। इसीलिए आपने देखा भी होगा उत्पादन में भी कमी आ रही है, फ्रूट की जो क्वालिटी है उसमें भी असर देखने को मिल रहा है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी पे कम प्रभाव पड़ता है और नेचुरल फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जितनी ज़्यादा डिजीज़ पैदा होगी है तो उनको नेचुरली ख़त्म करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि अब बागवानों को इससे बाहर निकल पाना बहुत बड़ी चुनौती है। जब भी प्लांट को न्यूट्रिशन देने की बात आए तो हमारा ध्यान नाइट्रोजन पर नहीं जाना चाहिए। नाइट्रोजन तो पौधे को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है पौधे को पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 1400 ग्राम पोटाश प्रोवाइड करानी होती है एक ग्रोइंग सीज़न में, क्योंकि पोटाश की ज़रूरत पौधे को अलग अलग समय में पड़ती है। पूरी तरह से बागवानों पे ही निर्भर है कि उनको क्या करना है। पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ जितना ज़्यादा होगा तो आने वाले समय में अनप्रोडक्टिविटी तो होनी ही है।